अब ये मुल्की वबा नहीं है, ये आलमी वबा है। हम अपने मुल्क को, अपने मुआशी को, अपने शहर को इस वबा से, पहली लहर इतनी ख़तरनाक थी का हिस्सा है, इसमें कोई दम नहीं। हमारे बचपन में वैक्सीन लगे हवाई जहाज से नहीं जा सकते बगैर वैक्सीनेशन के, ऐसे अहवाल दुनिया में कोई ऐसी मस्जिद है आपकी नज़र में जो मस्जिद बन नहीं, हालात दूसरों से बेहतर है। आदाब नाजरीन, मैं सुहेल पाशा न्यूज़ 16 में आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। नाजरीन, इस वक्त मैं नौरंग दवाखाने में डॉक्टर कासमी साहब से मिलने आया हूँ। आइए उनसे जानते हैं कि इस वबा के दौरान लोगों को किस चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, घरेलू चीज़ और यूनानी दवा। आइए इनसे जानते हैं। से ज़्यादा आपके जरिए जो कीमती मालूमात हैं वो अवाम तक पहुंचाई जाए। हाँ बिल्कुल पहुंचाइए। के बाद जो है देखिए, कोरोना जो है एक पैंडेमिक है, यानी आलमी वबा है। अब ये मुल्की वबा नहीं है, ये आलमी वबा है। और इसकी एक लहर से हम लोग जो है नबरदाजमा हो चुके हैं और दूसरी लहर अभी चल रही है। इसको ये कहना कि ख़त्म हो गई है, ये कबल अज़ वक्त होगा। इसमें कहना यह है कि भाई हुकूमत की तरफ से और आलमी इदारे सेहत की जानिब से जो भी हिदायत जारी की गई हैं उन पे सख्ती से अमल करना चाहिए, ज़रूरी समझ के अमल करना चाहिए। तभी हम अपने मुल्क को, अपने मुआशरे को, अपनी मिल्लत को, अपनी फैमिली को, अपने शहर को इस वबा से महफूज कर सकते हैं। ये कि देखिए, पहली लहर इतनी ख़तरनाक थी, एक ऐसे नामानूस अहवाल से हमें गुजरना पड़ रहा था कि कौम ने ऐसा वक्त कभी गुजारा नहीं था। तो इसलिए हालांकि अंदाज़ा उस वक्त भी था, साइंसदानों को, तिब्बी माहिरीन को इसका अंदाज़ा, लहरों का अंदाज़ा उस वक्त भी रहा होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम ख़तरनाक मोड़ पे पहुंचने वाले होते हैं, पहुंच चुके होते हैं, तो मज़ीद ख़तरनाकी की इत्तला करना मुनासिब नहीं होता। लोगों में और खौफ व हरास बढ़ने का ख़तरा होता है। जब हम एक साल तक तकरीबन उन लॉकडाउन के हालात से, परेशान कुन अहवाल से गुज़रने के करीब करीब आदी हो गए, फिर जो है लोगों ने उसका ऐलान किया, वज़ारत सेहत ने और तिब्बी माहिरीन ने, कि एक लहर और आ सकती है। उस वक्त एक लहर और आ सकती कह रहे थे, जब और एक दूसरी लहर आ चुकी तो अब तीसरी लहर की बात कर रहे हैं। समझ ना, ये बहुत समझने की बात है कि जो आलमी वबा होती है ना, वो एकदम से ख़त्म नहीं होती, वो कई मरहलों में अपना रंग बदल बदल कर लोगों को नुकसान पहुंचाने के बाद ख़त्म होती है। देखिए, कोई भी जो वबा होती है वो इंसान की तख्लीक नहीं होती है, इंसानी क्रिएशन नहीं होता है। वो कुदरती आफत को ही कहते हैं, अल्लाह की तरफ से है, इस दुनिया को बनाने वाले की तरफ से है। आजमाइश का एक दौर होता है, और जाहिर बात है आजमाइश का एक दौर है तो उसमें जो है नफ़ा तो नहीं, नुकसान ही होता है बीमारियों से। पहले ज़माने में देखिए लहर आती थी बीमारियों की, कॉलरा की, हैज़ा जिसको बोलते हैं उर्दू में। हम अपने बुजुर्गों से सुना करते थे और अब भी सुनते हैं कि गांव का गांव साफ हो जाया करता था। प्लेग एक बीमारी है, ताउन, गांव का गांव साफ हो जाता, मुश्किल से 10-15 लोग बचते थे उस वक्त। बड़ी हिकमत से, दानिशमंदी के साथ, हुकूमत के बताए हुए गाइडलाइन पे अमल करके, और हम लोग जिस मुआशरे में रहते हैं, जो मुतमव्वल लोग हैं, जो साहिब हैसियत लोग हैं, वो अपने से कम हैसियत लोगों के साथ सिला रहमी, हुस्न सलूक, उनकी देखभाल करके ही इसका मुकाबला किया जा सकता है। देखिए, ये कोई शहरी बीमारी नहीं है कि एक शहर तक महदूद है या एक स्टेट, एक सूबे तक। ये आलमी वबा है, पूरी दुनिया को मिलकर बिलउमूम
और हम अहले हिंदुस्तान को यकजा होकर इसका मुकाबला करना है, इसको शिकस्त देना है। जिस तरह हम लोगों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग आज़ादी यकजा और मुत्तहदा तौर पर लड़के उसमें कामयाबी हासिल की थी, मेरा मानना यह है कि उससे ज़्यादा इत्तेहाद का सबूत देते हुए हम अगर इस बीमारी और आलमी वबा का मुकाबला करेंगे तो हम यकीनन शिकस्त देने में कामयाब हों। अपनी नावाकफियत की वजह से लोग इस तरह की बातें कर जाते हैं, और इसका सबसे बड़ा जो मीडियम है ना, वो सोशल मीडिया है। देखिए, पहले ज़माने में भी वबाएँ आती थी, फैलती थी, लेकिन उस ज़माने में सोशल मीडिया नहीं था। अगर वो वबा मुझे समझ में नहीं आ रही है, साजिश है उस ज़माने में, तो लोग अपनी बात को दूसरों तक नहीं पहुंचा पाते थे और उनकी बात उन्हीं तक या चंद लोगों तक महदूद रह के फ़ज़ा में, मुआशरे में तहलील होकर ख़त्म हो जाती थी। देखिए, ये सब अफवाहों का हिस्सा है, इसमें कोई दम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमारे बचपन में वैक्सीन लगती थी। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो महकमे सेहत के कारिंदे आते थे और हमें स्कूल से मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो उस वैक्सीन से बचने के लिए इमली के पेड़ पर चढ़ गया था, तो वहाँ से उतार के ज़बरदस्ती पकड़ के लगाया गया। कॉलरा का वैक्सीन, प्लेग का वैक्सीन, और इसी तरह चेचक जो होती थी पहले, तो गांव का गांव साफ हो जाता था, हलक में हो जाता था, अंदरूनी सांस की नाली में हो जाता था, तो उसका वैक्सीन एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि हमारे घर में जो बच्चा पैदा होता है आज की तारीख में, तो हॉस्पिटल से हमें एक कार्ड दिया जाता है, 2 वर्की कार्ड। उसमें तकरीबन 16-17 दवाओं का जिक्र है, वैक्सीन का जिक्र है। हम बच्चों को लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं, सब लगा रहे हैं ना। तो वैसे ही एक वैक्सीन है ये, अफवाह से ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें कोई दम नहीं है। और इसी वैक्सीनेशन की वजह से आज देखिए, न्यूजीलैंड कोविड फ्री हो गया, जर्मनी कोविड फ्री हो गया, दुबई अनकरीब ऐलान करने वाला है कि दुबई कोविड फ्री। वहाँ लोग शौक से जाते हैं, अपने आप को पेश करते हैं कि वैक्सीन लगा दीजिए मुझे। तो ये अवेयरनेस आप लोग फैलाएंगे, हम लोग फैलाएंगे, जो समझदार लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, अखबारी ख़बरनामे हैं या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, हमारी जिम्मेदारी है। ये सब इम्कानी चीज़ें हैं, अफवाही चीज़ें हैं और एक वहम गुमान की चीज़ें हैं, हक़ाइक़ से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। जिन लोग वैक्सीनेशन तो तकरीबन 1 साल से चल रही है ना, हमारे यहाँ अभी शुरू हुई है। अमेरिका में तो मास्क भी हटा दिया गया, सुना है जैसा कि मैंने। तो जितने लोगों ने अमेरिका में, यूएस में लगाया है, सब नामर्द हो गए। ये क्या बात हुई? और नामर्दी और इस तरह की जो बात है, क़ुव्वत रजूलियत का और क़ुव्वत मर्दारगी में ज़ोफ़ पैदा होने का, वो तो जिसने कभी कोई वैक्सीन नहीं लिया उसके अंदर भी पैदा हो रही है। तो इन अफवाहों का मुकाबला आप लोग करेंगे, इसी बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। सबको वैक्सीन लेना है, सबको लेना। देखिए, एक बात जो आपने नहीं पूछी, मैं कह दे रहा हूँ कि अगर मैंने या आपने अभी वैक्सीन नहीं ली, तो एक वक्त हिंदुस्तान में ऐसा आने वाला है कि हमें ज़बरदस्ती पकड़ के, बांध के, हाथ पांव पकड़ के वैक्सीन लगाई जाएगी और वैक्सीन को आधार से अटैच कर दिया जाएगा। अगर हम यहाँ से दिल्ली का टिकट लेना चाहें तो उस आधार में वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट मुंसलिक होना चाहिए, तभी मुझे टिकट मिलेगी, तभी मेरे बच्चे को इसमें स्कूल में एडमिशन मिलेगा और आपका गैस कनेक्शन सलामत रहेगा। और बाहर हवाई जहाज़, बाहर क्या, आप यहाँ से कलकत्ता और दिल्ली या बॉम्बे हवाई जहाज़ से नहीं जा सकते बगैर वैक्सीनेशन के। ऐसे अहवाल आने वाले हैं, इसलिए हमें इसमें पहल करनी चाहिए और बिला झिझक इसको कर गुजरना चाहिए। ट्रेन फ्लाइट में जो है लोग भर के आ रहे थे, तो ऐसे में जो है ट्रेन में बीमारी नहीं होती क्या? मस्जिद में बीमारी होती, चर्च में बीमारी होती? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखो, इसको बहुत समझने की ज़रूरत है। फ्लाइट में वही आदमी सफ़र करता है जो RT-PCR का टेस्ट नेगेटिव लेकर जाए। ये एयरलाइंस वालों ने ऐलान किया हुआ है, ठीक है। तहफ़्फ़ुज़ फराहम हो गया, लिहाजा आप सफ़र कर सकते हैं। ट्रेन में ऐसा तो नहीं है कि ज़रूरी है, लेकिन ट्रेन को आप मस्जिद से कंपेयर नहीं कर सकते,
मॉल और बाज़ार को और सब्ज़ी मंडी को मस्जिद से कंपेयर नहीं कर सकते। पहले इस बात को समझिए कि ये बीमारी फैलती कहाँ पे है। ये बीमारी वहाँ पे तेज़ी से फैलती है जहाँ वेंटिलेशन की कमी हो और गैदरिंग ज़्यादा हो। आप कहेंगे कि मस्जिद से ज़्यादा गैदरिंग ट्रेन में है और सब्ज़ी मंडी में है, बाज़ारों में है, लेकिन उस गैदरिंग में और मस्जिद की गैदरिंग में फ़र्क है। मस्जिद की जो गैदरिंग होती है वो अंडर कंपाउंड होती है। बताइए दुनिया में कोई ऐसी मस्जिद है आपकी नज़र में जो स्टेडियम की तरह खुली हो? नहीं है ना। वो मुसक्कफ होगी, वो रूफ्ड होगी और कंपाउंडेड होगी। और मस्जिद के अंदर जो हम इबादत के लिए खड़े होते हैं तो हमें ये सिखाया गया है कि इस तरह खड़ा होना है जैसे हम स्टैचू बन गए। हमारे सर पे परिंदा भी बैठ जाए तो वो बैठा ही रह जाए क्योंकि हम हिलते नहीं हैं। इस तरह एक खुदा की तरफ ध्यान, एक किबले की तरफ रुख, एक इमाम के पीछे साकित और सुकून के साथ खड़ा होना है। और अगर बीच में किसी को छींक आ गई तो आप इरिटेट हो जाएंगे। अब उससे आप नमाज छोड़ के पहली सबसे बाहर के भाग तो नहीं सकते ना। तो यही फ़र्क है, इसको बहुत समझने की ज़रूरत है कि मस्जिद में चूँकि हम यकसू रहते हैं और गैदरिंग हमारी अंडर कंपाउंड रहती है, इसलिए वहाँ पर ख़तरा ज़्यादा है। तमाम इबादतगाहों में ऐसा ही है। और बाज़ार में मान लिया बाज़ार में हमने टमाटर ख़रीदने के लिए हम गए टमाटर वाले के पास, वहाँ किसी ने छींक दिया, बगल में खड़ा हुआ इंसान, हम वहाँ से मूव कर सकते हैं, जा सकते हैं, हट सकते हैं ना। मस्जिद में हट सकते हैं आप? नहीं हट सकते ना। देखिए कोई साजिश नहीं है, कोई दुनिया की कोई ताकत हमारी मसाजिद को बंद नहीं करवा सकती। और अभी भी पिछले 2 लहरों में कोविड के दुनिया में कोई मस्जिद बंद नहीं की गई। मस्जिद बंद नहीं की गई। मस्जिद में इबादत गुजारों का जो हजम है, जो उनकी तादाद है, उसको महदूद किया गया, बड़ी तादाद को छोटा कर दिया गया। अजानें होती रही लाउड स्पीकर में माशाल्लाह, नमाजें भी होती रही बाजमात। हाँ, ये भी आपका बहुत ज़रूरी और हालात से हम आहंग सवाल है। हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान को क्यों कह रहे हैं आप? पूरी दुनिया सिवाय सऊदी अरब के, सिवाय सऊदी अरब के, वो अपने मकामी लोग, क्योंकि देखिए मकामी लोगों पे उनकी निगाह है, उनके पास उसका डेटा मौजूद है कि हमने कितने लोगों को वैक्सीन दिया है, वैक्सीनेशन का काम किस हद तक मुकम्मल हो चुका है। लेकिन दूसरे मुल्कों का डेटा उनके पास नहीं है। जब डेटा नहीं है तो अगर हाजियों को बुला लें तो रिस्क है ये। इसलिए उनका फैसला मेरे ख्याल में बेहतर है। ये हज है, आज ये हालात हैं, आते हैं जाते हैं, ये हमेशा रहने वाली चीज़ नहीं है। बीमारी अल्लाह न करे, अल्लाह हमेशा नहीं रहती, एक न एक दिन अल्लाह इससे नजात देगा हमें और फिर हम लोग हज उम्रा सब करेंगे अल्लाह। बिल्कुल। देखिए मैं पूछता हूँ कि हज का मीनिंग ये है कि उसमें हिंदुस्तानियों का शरीक होना ज़रूरी है तभी हज होगा? ऐसा तो नहीं है ना। हज का मतलब ये तो नहीं है कि पाकिस्तानी और चाइना के लोग और इंडोनेशिया, मलेशिया और कनाडा के लोग जब तक शरीक नहीं होंगे हज होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। मालूमात की कमी है। हम लोग समझदारी से सोचने की कोशिश करें, जज्बात में आके इमोशनल ना हो जाए। मजहबी जज्बाती हो जाते हैं हम लोग तो इस तरह के स्टेटमेंट सामने आते हैं। वो तो हमारा तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। आज नहीं कल कर लेंगे, अगले साल कर लेंगे, उससे अगले साल कर लेंगे, बस अल्लाह हमें सलामत रखे। इसलिए किसी हुकूमत को मुरीद इल्ज़ाम ठहराना मेरे ख्याल में ये जाती है। डॉक्टर साहब, इससे इस वबा के लिए घर के अंदर क्या इलाज कर सकते हैं? कोई घरेलू चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर सबसे पहली चीज़ याद रखिए, आप गर्म पानी पीने की आदत डाल लें। गर्म पानी पीने की आदत डाल लें। देखिए मैं ऐसे ही नहीं कहता, मेरे पास भी ये गर्म पानी है, हाथ लगा के देख लें आप, दिखाई, ये गर्म पानी है, ये मेरा जो गिलास है ये गर्म पानी है। मैं खुद इस पे अमल करता हूँ और इसलिए आपसे इसका मुतालबा कर। इसके इतने फ़ायदे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। गर्म पानी पीने की आदत डालें। इसका फ़ायदा क्या होगा कि हमारे हलक में तनफ्फुस और सांस की जो नाली है वहाँ पे अगर म्यूकस या बलगमी रुतूबात इस तरह की कोई चीज़ जमा है
तो गर्म पानी से वो सीधा मैदे में चली जाएगी वो चीज़, वहाँ से इधर उधर होके फेफड़े तक नहीं पहुँचेगी, क्योंकि इसके ये जो वायरस है फेफड़ों की तरफ जब रुख करते हैं ये वायरस, तभी मामला ख़राब होता है। मैदे में चला जाए कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उससे। पहली चीज़, गर्म पानी पीने की आदत डाल लें आप। दूसरी चीज़, आयुष डिपार्टमेंट जो है हमारा वजारत सेहत का एक शोबा है, उसकी मिनिस्ट्री या वजारत भी अलग है। आयुष आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथिक का मजमुआ है आयुष। उसने जो जोशांदा मुतारफ़ करवाया है, आयुर्वेदिक में उसको काढ़ा बोलते हैं, हमारे यूनानी में आयुष जोशांदा, आयुष काढ़ा, दोनों एक ही चीज़ है, एक ही फार्मूला है। वो कम से कम एक बार लें, कम से कम एक बार, जी दिन में एक बार, जी दिन में एक बार। और आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, मैं खुद भी लेता हूँ। बच्चे वगैरह को, छोटे हाँ, बच्चों को भी दे सकते हैं। क्या ये जोशिंदा आपके पास दस्तयाब है? जी बिल्कुल दस्तियाब है, बिल्कुल दस्तियाब है। आयुष जोशांदा हमारे पास है और मैं खुद लेता हूँ उसको। और उसमें है क्या, दालचीनी है, तुलसी है, काली मिर्च है, अदरक है, घर की चीज़ है ना। लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि आपको तो फार्मूला मालूम हो गया, पहले से भी मालूम होगा, हो सकता है, लेकिन इसको खाना साज ना बनाएं, घर में ना बनाएं। वो इसलिए कि जितना हाइजीन होना चाहिए उतना घर में नहीं हो सकता। मैं जो पीता हूँ वो आइमिल कंपनी का आयुष जोशांदा पीता हूँ, या फिर हमदर्द का आयुष जोशांदा पीता हूँ। नहायत आला तरीन है, अच्छी पैकिंग है, बहुत हाइजीनिक पैकिंग वगैरह होती है। तो वो ले लें और उसको चाय की तरह डिकाशन बना कर पिए। हर जगह अवेलेबल में है। हाँ जी, यहाँ तक कि मॉडर्न मेडिकल जो है, अंग्रेजी दवाओं की दुकान, वहाँ भी दस्तियाब है। दो चीज़ें हो गई, और तीसरी चीज़ बताऊँ? तीसरी, रात में सोते वक्त एक कप खौलता हुआ गर्मा गर्म दूध, उसमें पाव चमची हल्दी पाउडर डालकर पीने की आदत डाल लें। हल्दी को मामूली न समझें, ये एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक है, और हल्दी जो है आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। जब आपका इम्यून सिस्टम बढ़ेगा, यानी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ेगी, तो बीमारियों से लड़ने की क्षमता ज़्यादा होगी आपके जिस्म में। लिहाजा ये आयरस वायरस कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका। जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है उन्हीं को पटकती है ये बीमारी। आयुष जोशांदा क्या है, उस पर लिखा हुआ है एंटीवायरल, एंटीसेप्टिक और इम्यूनिटी बूस्टर, उस पर लिखा हुआ है। बस ये चीज़ें लीजिए। ये कोई इलाज नहीं है। कोई साहब ये ना समझे कि मैंने इलाज बताया है या मैंने अपनी कोई दवा बताई है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये अर्क अजीब एक दवा है यूनानी में, जो आयुष ने एडवाइस किया है। वो क्या है? अर्क अजीब। अर्क अजीब। और ये देखिए जिंदा तिल्स्मात, ये देखिए जिंदा तिल्स्मात हैदराबाद की जो है बनी हुई दवा है, बहुत पुरानी है। जिंदा तिल्स्मात, अर्क अजीब, कुलजुम, अबू फास, रफ़ीक़ हयात, और मेरे यहाँ बनती है क्यूज़म, उसी फार्मूले की दवा। ये सारी दवाएं एक हैं, सारी दवाएं एक है। इसमें क्या है? जौहर पुदीना, जौहर अजवाइन और जौहर काफूर, 3 जौहरों का मजमुआ है ये, ठीक है। जौहर शिफा इसका नाम है। पुरानी तिब में, पुराने तबीबों के यहाँ इसे कहते थे जौहर शिफा। और ये कॉलरा में काम आती है, पेट के दर्द में, सर दर्द में, बदहज़मी में, और हर वो बीमारी जो वबाई हो उससे बचाती है, प्रिवेंटिव है ये। इसीलिए आयुष ने एडवाइस किया है कि जैसे ये है तो इसको जो है टिश्यू पे 2 कतरा डाल लिया और रख लिया जेब में, वक्फे से। ये जब बहुत पीक पे था ये कोविड, तो मैं क्या करता था कि अपने मास्क के दोनों जानिब 2 कतरा इधर और 2 कतरे इधर टपका के ये मास्क मैं ऐसे पहन लेता था। ऐसा ज़बरदस्त किस्म का एंटीवायरल है, दाफ है, वबा, समझ गए ना। तो ये चीज़ें हैं बस।
इस पे अमल करें इंशाअल्लाह। आलमी इदारा सेहत WHO और हमारी हुकूमत जो है वजारत सेहत की तरफ से जो गाइडलाइन है, जो हिदायत जारी की जा रही हैं, हम उसको पॉजिटिव लें और उसमें जो है मनफी सोच न रखें, मुस्बत तौर पे उसको अपने दिल में, दिमाग में, अपने फहम में उसको जगह दें और उस पर अमल करें। और यही जो है मेरी गुजारिश है तमाम हिंदुस्तानी अवाम से, बतौर ख़ास हमारे मुस्लिम बिरादरान से, कि अफवाहों पर ध्यान न दें। और अब तो उलमा इकराम भी अपीलें फरमा रहे हैं। हमारे हज़रत अमीर शरीयत दामद बरकातुहूम ने भी वैक्सीन ली, मौलाना मकसूद इमरान साहब ने भी, मैंने पढ़ा अखबार में, देखा भी, तस्वीर भी देखी। तो ये चीज़ जो है एक हमारी हिम्मत बढ़ाने के लिए, हमारे तरगीब के लिए है। तो मेरी यही गुजारिश है, यही पैगाम है कि इस जानलेवा मरज़ से मुकाबले के लिए हम लोग यकजा होकर, एकजुट होकर हुकूमत की बातों को मानें और हुकूमत का साथ दें और आपस में भी एक दूसरे के शाना बशाना रहें, तभी हम इससे निजात पा सकते हैं।